मनुष्य का मन एक अथाह समुद्र है। इस समुद्र में कभी शांति की लहरें उठती हैं तो कभी चिंता, भय और डर के तूफान। चिंता भविष्य की कल्पना से जन्म लेती है, भय अज्ञात से और डर अनुभवों की कड़वी स्मृतियों से। इन तीनों का मेल जीवन को जकड़ सकता है या फिर वही हमें भीतर से मजबूत भी बना सकता है। यह कहानी उसी संघर्ष और रूपांतरण की है। राहुल और उसकी बेचैनी। राहुल 30 वर्ष का था। शहर के कोने में किराए के छोटे से कमरे में रहता। सुबह शाम वही रास्ते, वही बस, वही दफ्तर। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सामान्य लगती, लेकिन भीतर चिंता की आंधी चलती रहती। उसे हर समय डर लगा रहता। अगर नौकरी चली गई तो, अगर माता पिता बीमार पड़ गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो। रात को नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही मन सवालों से भर जाता। वह जानता था कि चिंता किसी समस्या का हल नहीं है, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाता। भय की जड़। राहुल का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे जो अचानक घाटे में चली गई। एक दिन दुकान बंद हो गई और उसी दिन राहुल ने अपने पिता की आंखों में असहायता देखी। वही क्षण उसके भीतर बैठ गया। तब से राहुल के मन में भय ने घर बना लिया। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब छिन सकता है। यही भय उसे आगे बढ़ने से रोकता। नई नौकरी का इंटरव्यू देने से डर, नया बिजनेस शुरू करने से डर, रिश्तों में बंधने से डर। डर का चेहरा डर सिर्फ भाव नहीं होता, वह चेहरे बदलता रहता है। कभी वह असफलता बनकर आता है, कभी अपमान, कभी अकेलापन। राहुल के लिए डर का सबसे बड़ा चेहरा था खुद पर विश्वास की कमी। वह सोचता, मैं दूसरों जितना काबिल नहीं हूं। यही सोच उसे भीतर से खोखला कर रही थी। से मुलाकात। एक दिन दफ्तर की लाइब्रेरी में राहुल की मुलाकात मीरा से हुई। मीरा शांत, स्थिर और मुस्कुराती हुई। राहुल को हैरानी हुई, कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। बातों बातों में राहुल ने अपनी बेचैनी का जिक्र कर दिया। मीरा ने ध्यान से सुना और कहा, चिंता, भय और डर तीनों भविष्य में जीते हैं, शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है। राहुल ने पहली बार किसी को बिना जजमेंट के उसे सुनते पाया। सबक, स्वीकार। मीरा ने राहुल को पहला सबक दिया, स्वीकार करना। डर को दबाओ मत, उसने कहा। उसे देखो, पहचानो और स्वीकार करो। राहुल ने पहली बार अपने डर को शब्द दिए। उसने लिखा, कागज पर, डायरी में। लिखते लिखते आंसू आ गए, पर मन हल्का हो गया और मौन मीरा ने राहुल को ध्यान सिखाया। शुरुआत में मुश्किल हुई। 5 मिनट भी बैठना भारी लगता, मन भागता, डर याद दिलाता। लेकिन धीरे धीरे राहुल ने सीखा, सांस पर ध्यान दो, विचार आई तो जाने दो। कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क दिखने लगा। चिंता की तीव्रता कम होने लगी। से मित्रता। मीरा ने कहा, भय शत्रु नहीं है, वह सिर्फ चेतावनी देता है। राहुल ने अपने भय से मित्रता करनी शुरू की। जब डर आता, वह पूछता, तुम क्या बताना चाहते हो? अक्सर जवाब होता, तैयारी करो, खुद पर काम करो। पहला साहसिक कदम। राहुल ने नई नौकरी के लिए आवेदन किया, जो पहले वह टालता रहता था। इंटरव्यू के दिन हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह गया। परिणाम जो भी हो, राहुल ने जीत महसूस की, क्योंकि उसने डर के बावजूद कदम उठाया। असफलता और सीख नौकरी नहीं मिली। पुराने राहुल के लिए यह तबाही होती, लेकिन नए राहुल ने खुद से कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने कोशिश की। वह जान गया कि असफलता भी शिक्षक होती है। माता पिता का सहारा। राहुल ने अपने माता पिता से खुलकर बात की। पहली बार उसने अपनी चिंता बताई। पिता ने कहा, बेटा, डर सबको लगता है, बहादुरी डर के बिना नहीं, डर के साथ चलने में है। यह वाक्य राहुल के दिल में उतर गया। अध्याय 11। स्वयं से मित्रता। राहुल ने खुद से प्रेम करना सीखा, अपनी कमियों को स्वीकार किया, खूबियों को पहचाना। उसने समझा, मैं पर्याप्त हूं। कि एक सुबह राहुल उठा तो मन शांत था। समस्याएं थी, लेकिन भय नहीं। चिंता थी, लेकिन वह नियंत्रण में थी। वह मुस्कुराया। यही आजादी है। मीरा का विदा संदेश। मीरा का तबादला हो गया। जाते जाते उसने कहा, याद रखना, चिंता भविष्य का भ्रम है, भय अज्ञान है और डर अनुभव है। इनसे भागो मत, इनसे सीखो। राहुल। समय बीतता गया। राहुल ने नई नौकरी पाई। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था। डर आता, पर टिकता नहीं। राहुल ने अपने अनुभव लिखने शुरू किए, ताकि दूसरे लोग भी जान सके कि चिंता, भय और डर से मुक्ति संभव है। उपसंहार। चिंता, भय और डर
ये जीवन के शत्रु नहीं, शिक्षक है। ये हमें सावधान करते हैं, मजबूत बनाते हैं। जो इन्हें समझ लेता है वही सच्ची शांति पाता है, क्योंकि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है।